सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और अभी हम झज्जर के बाज़ार के अंदर एंटर हो रहे हैं। और मुझे और लक्ष्य को बाज़ार में कुछ काम था, थोड़ा सा मम्मी को भी था। मुझे अपनी हेयर कटिंग करानी थी, लक्ष्य को शूज़ लेने थे, उसको भी हेयर कटिंग करानी थी, मम्मा को आईब्रो बनवानी थी और कुछ सामान लेना था। और मैं अभी जाऊँगी ब्यूटी पार्लर कटिंग करवाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कटिंग कराने के लिए और थोड़ी नर्वस भी थी, कहीं ज़्यादा बाल कट ना कर दे या फिर गलत ना कट जाए, इसलिए। और यही है वो ब्यूटी पार्लर, ट्रेंड्स ब्यूटी पार्लर। और गाइस, यहाँ मेरी कटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने मेरे बालों पे हल्का हल्का पानी का स्प्रे किया, जिससे मेरे बाल गीले हो गए और मेरे बालों की पार्टीशन की। और अभी मैं बैठी बैठी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं मेरे बाल ज़्यादा ना कट जाए। लेकिन फिर ये हुआ, मेरी कटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने ज़्यादा लेंथ भी कटने की बालों की और मेरी फेवरेट कटिंग थी गाइस ये। मैंने स्टेप कटिंग कराई थी और मैं घर से सोच के नहीं गई थी कि मुझे स्टेप कटिंग ही करानी है। मैं सोचा था बस मैं सिर्फ हल्के हल्के ट्रिम कराऊंगी और मम्मा ने मुझे बोला कि स्टेप कटिंग करा ले। तो मुझे बहुत लोगों से कटिंग कराई, तो मैंने स्टेप कटिंग करा ली और लिटरली इतना अच्छा लुक आया। मेरे को पता नहीं था कि मैं खुले बालों में इतनी सुंदर लग सकती हूँ। मेरी फ्रेंड का हेयर स्टाइल भी हल्का सा चेंज कर दिया गया था, जो मुझे पसंद आया। और मैं अपने हेयर स्टाइल को बार बार ऐसे बालों में हाथ मार के वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे हाथ मार के वाला बालों में। लुक सो गुड। और अभी मेरा कटिंग हो चुकी थी और मम्मा ने आईब्रो बनवाई थी, अपलिप्स कराए थे, मम्मी का भी काम हो चुका था। और हम यहाँ लक्ष्य को बोल रहे थे कि चल तुझे भी कुछ कराना है क्या। फिर लक्ष्य ना बहुत शर्मीला बनता है, ये शर्मा जाता है हर छोटी बातों पे। ये वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप साइलेंट बैठा रहा, इसने एक शब्द भी नहीं निकाला मुँह से। इतना शर्मिला है कि सामने बोलता भी नहीं है, लेकिन घर पे इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मेरे को जब मैं अपने बालों में हाथ मारती मेरे को बड़ा सिल्की सिल्की फील हो रहा था। और बस अभी हम पेमेंट करके यहाँ से जाने वाले हैं। और जब भी आपको ऊपर घर देखे ना, ये हमारे घर बिल्कुल सेम है। मैंने बहुत सारे घरों को देखा है। और ये है वो ब्यूटी पार्लर, ट्रेंड्स ब्यूटी पार्लर इसी के नाम से है, आप विजिट कर लेना, बहुत अच्छा पार्लर है, ठीक है। और अभी हम जाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ, भी आगे अंदर की तरफ, ताकि हम लक्ष्य के शूज़ ले सकें। डैडी गए थे छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि हमें कहीं जाना था, इसलिए मैंने कटिंग कराई है। और लक्ष्य के शूज़ थोड़े से पुराने हो गए थे, इसलिए हम उसको थोड़ा नया शूज़ दिलाने के लिए गए। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर स्निकर्स जो मेरे पास अभी सेम है स्निकर्स वही मिले तो ही मैं लूँगा। और हम इस शॉप पे आए, यहाँ पे मैंने पूछा कि स्निकर्स हैं आपके पास, तो इनका जवाब था नहीं। क्योंकि झज्जर में ना मतलब इतना ट्रेंडिंग वाला माल नहीं आता। स्निकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो यहाँ पर फिर भी स्निकर्स अवेलेबल बस एक दुकान पे ही थे। और वहाँ पे भी लक्ष्य को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो इसके पास जो स्निकर्स है वो हम दिल्ली से लेके आए थे, जो कि बहुत अच्छे स्निकर्स है, कलर भी इनका बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे मोस्टली दुकान पे स्निकर्स थे ही नहीं, और इसकी शर्त थी कि अगर मुझे सेम मिलेंगे तो ही मैं लेके आऊँगा, वरना नहीं। फिर हमने ये वाली शॉप विज़िट की, जो कि पहले वाली शॉप बिल्कुल सामने थी, और हमने पूछा कि पास स्निकर्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम गए अंदर की तरफ। जैसे कि आप झज्जर के बाज़ार में आओगे, आप थोड़ी अंदर की तरफ चलते जाओगे ना, तो रोड थोड़ा पतला होता चला जाएगा, थोड़ा भीड़ा हो जाएगा, मतलब ठीक है। और शाम को तो वैसे भी रश ज़्यादा हो जाता है, तो हल्का मतलब अगर आप बड़ी गाड़ी लेके आओगे तो जाम लग जाएगा, तो इसलिए बाज़ार में पैदल ही घूमना पड़ता है। और ये अंकल बोल रहे थे कि आपको कुछ प्लस साड़ी चाहिए तो इन दोनों दुकानों में है, बड़ी अच्छा लेटेस्ट कलेक्शन है। बट मम्मा को चाहिए नहीं थी, इसलिए मम्मा ने देखी नहीं, इनको बोला कि मुझे भी चाहिए नहीं है। और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल लक्ष्य के शूज़ लेने के लिए। तो हम बस चलते ही जा रहे थे।
आज दुकानें बंद थी, मुझे पता नहीं याद नहीं है कौन सा रहता, क्योंकि ये व्लॉग हमने थोड़ा सा बहुत पहले बनाया था, अबाउट 15 डेज़ बिफ़ोर, तो इतना मुझे याद नहीं है कौन सा डे था, पर बहुत सारी दुकानें क्लोज़ थी। आप देख सकते हो कि आधी दुकानें क्लोज़ हैं, आधी खुली हुई हैं। ठीक है, मेरे को उस टाइम भूख लगे थे, कुछ खाने का मन कर रहा था, पर सोचा पहले के शूज़ ले लेते हैं। फिर हम इस दुकान पे आए। फिर लक्ष्य ने कहा कि मुझे ऐसे स्नीकर चाहिए, तो भैया लेने गए अंदर। फिर यहाँ पे भी नहीं मिले, मतलब यहाँ मिले तो, पर कलर्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे और स्नीकर भी नहीं थे वो, तो लक्ष्य को पसंद नहीं आया। लक्ष्य का मूड ख़राब हो गया, क्या क्या कर रहा था ये, देख सकते हो उसका फेस। फिर लक्ष्य की टी शर्ट भी लेनी थी, तो हम एक और शॉप पे गए, सामने कपड़ों की शॉप थी। मम्मा ने कहा चल शूज़ तो मिल नहीं रही, टी शर्ट देखते हैं, लेकिन वहाँ पसंद नहीं आई। फिर हम ये शॉप है जो कि जर्जर की, मतलब अच्छी शॉप है, हम इससे ही शूज़ लेके जाते हैं। तो लक्ष्य को ये वाला शूज़ अंकल ने दिया, जो कि लक्ष्य को पसंद नहीं आया। फिर मैं दिखा रही थी आपको कि जो उस शूज़ रैक में वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक शूज़ है ऊपर टो पे, उसके लेफ़्ट वाला शूज़ वो बिल्कुल सेम मेरे पास है, और लक्ष्य को पसंद नहीं आया। लक्ष्य से बोल रहा है कुछ ज़्यादा ही वाइट है, और मैं दिखाऊंगी आपको। अभी देखो वो वाला उधर, हाँ वो वाला। सो गाइज़, मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।